जय हिंद। मैं सुधीर सर, आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपका कंपटीशन मैथ क्लास में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ाई होगा, ठीक है। दिशा और दूरी। यानी पहले आप पढ़े होंगे कि कोई स्कूटर है या कोई गाड़ी है जो 10 घंटा में 50 किलोमीटर चलता है, तो 5 घंटा में कितना चलेगा, ये सभी पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन आज पढ़ना है, ओकरा में पढ़ते थे कि जा रहा है तो कितना किलोमीटर जा रहा है, जा रहा है तो कितना घंटा में जा रहा है, यानी ओकरा में समय के बारे में अध्ययन किया जाता था, चाल कितना है ये बारे में अध्ययन किया जाता था। लेकिन इसमें आखिर वो जा रहा है तो करने जा रहा है, यानी कौन दिशा में जा रहा है, पूर्व जा रहा है, पश्चिम जा रहा है, बाएं जा रहा है, दाएं जा रहा है, यही चीज पढ़ना है डायरेक्शन में। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दूरी तथा समय, दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। आखिर जा रहा है, बाईं ओर गया तो के किलोमीटर गया, दायां ओर गया तो के किलोमीटर गया। क्वेश्चन पूछता है रीजनिंग में कि मोहन अपने घर से 5 किलोमीटर बाएं गया, जाने के बाद पूर्णतः 3 किलोमीटर उत्तर गया। इन सभी क्वेश्चन आता है डायरेक्शन में। तो सबसे पहले दिशा समझना है, डायरेक्शन आखिर होता है क्या, समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले इस बात को जानने के लिए एक हम बिंदु ले लेते हैं। क्या लेते हैं? बिंदु। समझिएगा, हम क्या ले लिए? बिंदु ले लिए। बिंदु से समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा, नहीं दिक्कत होगा, टेंशन नहीं लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, चला बस भरोसा रखिए, नहीं दिक्कत होगा। चलिएगा, ध्यान से सिर्फ आपको समझना है। चला, समझ गए? चलिए, सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है। चलिए समझिएगा, लाइन चली गई है, ध्यान से सिर्फ आप समझिए। एक बिंदु है और बिंदु से अगर ऊपर जाए तो नॉर्थ यानी उत्तर, अगर बिंदु के नीचे आवे साउथ दक्षिण। अब समझना है इधर और इधर का होगा। जो सबसे पहले ऊपर गया तो नॉर्थ में, नीचे आया तो साउथ में। नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण। अब समझना है एंटी क्लॉक क्लॉक, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घूमे, अगर क्लॉकवाइज घूमे तो कहाँ जाएगा बाबू? ईस्ट में। कहाँ जाएगा? ईस्ट में। समझना है। कहिएगा कि सर ईस्ट तो इधर है, तो खड़ा है वहाँ से ना ईस्ट इधर है, यही चीज़ में गड़बड़ होता है स्टूडेंट। बाबू यहाँ है, अगर एंटी क्लॉक घूमा तो चल गया ईस्ट में, क्लॉकवाइज यानी इधर घूमा तो आ गया ईस्ट में। ईस्ट मतलब होता है पूरब। इधर आया तो जानवे कहते हैं एक दूसरे के विपरीत होता है, तब वेस्ट, पश्चिम। समझिएगा, सबसे पहले ऊपर गया तो नॉर्थ, नीचे आया तो साउथ, नीचे आया तो क्या चीज हो गया? साउथ, यानी दक्षिण।
चलिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इतना समझ गए। अब देखिए, अब तिरछे भी तो कोई दिशा होता होगा, तो इसके तिरछे कौन दिशा होगा, फिर इसके तिरछे कौन दिशा होगा, फिर इसके तिरछे कौन दिशा होगा, फिर इसके तिरछे कौन दिशा होगा। यही बात समझना है, यही बात समझना है। चलिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अगर यहां पूछे कि यहां कौन दिशा होगा तो उत्तर पूर्वी कह सकते हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट, या फिर इसको कह सकते हैं या ईस्ट नॉर्थ। कोई दिक्कत? चलिएगा, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ कह सकते हैं, कोई दिक्कत? आगे अब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, यहां समझना है। ये समझ में आया? चला, इनने से उत्तर, इनने पूरब, यानी ई वाला कोना को क्या चीज कहते हैं? उत्तर पूर्वी कोना, यानी इसको कहेंगे नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ। कोई दिक्कत? उत्तर पूर्वी या पूर्वी उत्तर। अब ई वाला दिशा को क्या चीज कहते हैं? तो ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट। ठीक है, चलिए, ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट, ई वाला दिशा को क्या चीज कहेंगे, बता सकते हैं? जायज़ सी बात है, दक्षिण पश्चिम, यानी साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ। कोई दिक्कत? साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ। अब ई वाला दिशा को क्या चीज कहेंगे? तो नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ। ठीक है, इतना बात समझ गए, इतना बात समझ गए। कोई दिक्कत? अगर हम ऐसे खड़ा होते हैं, ऐसे खड़ा होते हैं तो इधर हमारा राइट हैंड, इधर हमारा लेफ्ट हैंड, यानी बात समझना है। अगर हम इसको ऐसे कर दें तो इधर हमारा हो गया राइट हैंड, इधर हो गया लेफ्ट हैंड। उसी को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी इधर अब आएंगे तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो नीचे आ गया लेफ्ट और ऊपर आ गया, नीचे आ गया राइट और ऊपर आ गया लेफ्ट। उसी प्रकार फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इधर आएगा राइट और इधर आएगा लेफ्ट। उसी प्रकार इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इधर आएगा राइट और इधर आएगा लेफ्ट, और छोटा कर देते हैं, इधर आएगा राइट और इधर आएगा लेफ्ट। उसी प्रकार यही बात समझना है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले कि दिशा हमारा होता है 4 गो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, फिर इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ, यानी उत्तर पूर्वी या पूर्वी उत्तर। उसी प्रकार अब बात यहाँ समझने में आ गया कि अगर हम खड़ा हुए हैं तो ऐसे हुए हैं तो राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर, यानी राइट लेफ्ट क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर एंटी क्लॉक घूमे तो क्या चीज होगा? राइट लेफ्ट। कोई दिक्कत? उसी प्रकार क्लॉकवाइज घुमा तो लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। कोई दिक्कत? चलिए, तो इसके बाद कल के क्लास में बताएंगे कि कोई आदमी है जो दाएं 90 डिग्री दाएं मुड़कर 90 डिग्री बाएं मुड़ गया, फिर बताइए उसका स्थिति, यानी उसका मुंह किस दिशा की ओर, किस डायरेक्शन की ओर है। वही चीज़ कल के क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।